तरफ से दोबारा के एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पुराने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हैं 1 जुलाई 2024 से पहले जो इशू किए गए हैं वो सारे कैंसिल हैं। ये एक ओपिनियन इशू किया गया है एफबीआर के एक ऑफिस की तरफ से। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या पुराने सर्टिफिकेट की बेस पे अब हम पेमेंट कर सकते हैं, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के हवाले से जो फाइनेंस एक्ट था 2024 था, उसके अंदर कुछ चेंजिंग की गई थी। चेंजिंग ये थी कि इससे पहले जब एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमें मिलता था, टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं किसी भी वेंडर्स को, अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो आपने टैक्स डिडक्ट करना है, जो कि 5% भी हो सकता है, 4.5% भी हो सकता है। और ये स्टेटस पे डिपेंड करता है कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, वो कंपनी है अदर देन कंपनी है। ये एक सेपरेट लेक्चर में हम देख चुके हैं बड़ी डिटेल में, अभी मैं उस डिटेल पे नहीं आ रहा। तो अब होता क्या है कि जब आपके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है जिसका कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है, अगर आपके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तो फिर जो टैक्स है वो आपने विदहोल्ड नहीं करना होता, क्योंकि आपके पास जेनेरिक एग्जम्पशन अवेलेबल है, आप उस लॉजिक में फॉल नहीं कर रहे तो आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं करना। लेकिन मसला ये है कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फाइनेंस एक्ट में चेंज की गई। वहाँ पे ये था कि अब जो टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है वो जब आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देते हैं तो 100% टैक्स विदहोल्ड नहीं होता। अब उन्होंने कहा है कि नहीं 20% तो आपने विदहोल्ड करना ही है, मतलब मिनिमम जो टैक्स है वो करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 है तो 5 का 20% बनता है 1%। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने जून से पहले एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लिए, जून 2024 से पहले, और उसके ऊपर जीरो लिखा हुआ है, लेकिन जुलाई में आके नया रूल आ गया तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखें तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं आपके सामने शो करता हूँ जो कि इशू किया गया था। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, ये 28 जून को इशू किया गया। फाइनेंस एक्ट से पहले ड्राफ्ट तो आ चुका था लेकिन अप्रूवल जाके हुई 1 जुलाई पे 2024 पे नया रूल आ गया। उससे पहले चूंकि प्रैक्टिस होती है मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर, कि 1 जुलाई से पहले पहले एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लिया जाता है ताकि कोई भी डिडक्शन ना हो। तो उसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली जो भी ये कंपनी थी, इन्होंने 28 जून को डॉक्यूमेंट इशू करवाया। जब डॉक्यूमेंट इनके पास इशू हुआ तो यहाँ पे अगर आप देखें आके तो ये जो टैक्स था जो उन्होंने डिडक्ट करना था कस्टमर ने, तो ये सबसे आखिरी लाइन आ रही है 5% वाली। ये कंपनी है, कंपनी के केस में जो टैक्स है वो 5% डिडक्ट होता है, अगर फाइलर है तो नॉन फाइलर तो 10%। यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। जीरो का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ें परचेज की, 18% उसमें जीएसटी था, 118 की चीज़ें थी, तो आपने कोई टैक्स विदहोल्ड नहीं करना, 0% आपने विदहोल्ड करना है, सारी की सारी पेमेंट आपने कर देनी है। लेकिन वेयर एज जो नया रूल आया उसके मुताबिक ये नहीं है। उसके मुताबिक ये था, ये नया रूल है। यहाँ पे आप देखें तो 2 जुलाई को डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, यानी कि फाइनेंस एक्ट के अप्रूव होने के बाद। तो वहाँ पे आप सबसे आखिरी लाइन देखें तो 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब क्या है कि 1% है, ये ऊपर परसेंटेज की बात हो रही है। तो आपने जो पेमेंट करनी है 118 रुपये की, इसका जो 1% है वो विदहोल्ड करना है, यानी कि सारी की सारी एग्जम्पशन अब आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये कन्फ्यूजन थी, पेमेंट करते हुए ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। लोग ये कहते थे नहीं जी हमारा तो सर्टिफिकेट पहले का इशू हुआ हुआ है, लिहाजा हमारे ऊपर ये जो जजमेंट है, ये जो रूल है, ये जो नया आया, ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। इस कन्फ्यूजन की वजह से एफबीआर ने एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट अगर आप 10 जुलाई को इशू किया गया है, इसका जो टाइटल है वो भी यही है कि लीगल पोजीशन है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की वो क्या है, 0% की। तो सारे डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये नया रूल आया है, और इसके मुताबिक अगर आप इसको आखिरी लाइन जो एंड वाला पैरा वहां पे आके अगर आप स्टडी करेंगे तो उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो सर्टिफिकेट 1 जुलाई से पहले इशू किए गए हैं वो सारे के सारे खत्म है। ये वर्ड यूज किया गया रिवोक्ड का, कि वो खत्म हो चुके हैं, अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। याद रखें ये किसी एक ऑफिस का ओपिनियन है, ये एफबीआर की तरफ से भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले जब मैंने लेक्चर बनाया था तो वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप इसको फॉलो करें, आप उनको कहें, क्योंकि सोनर और लेटर मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें से ज्यादातर टैक्स पेयर को जो कमिश्नर है वो नोटिस भेज रहा है कि जी आपने 0% पे सर्टिफिकेट लिया हुआ है, 1% की पेमेंट करें, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट किस तरीके से चेक करना है, वैलिड है या नहीं है, पेमेंट करने से पहले आपको चूंकि नहीं पता ना, आप तो वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो एक स्टेप आपने हर पेमेंट से पहले रन करना है। अगले 1-2 हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी कि यह सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, जिसकी बेस पे आप पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपने पेमेंट करते हुए एक स्टेप को लाजमी चेक करना है। वो कौन सा स्टेप है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने सिंपल क्या करना है कि जो एफबीआर की वेबसाइट है वहां पे जाना है, और वेबसाइट पे जाने के बाद जो ऑनलाइन इंक्वायरी पे आना है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, बारकोड नंबर लिखें,
ये नंबर लिखें और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दें। अगर तो जो अगर स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो करंट स्टेटस एक्टिव टास्क आ रहा है, इसका मतलब वो ठीक है। पेमेंट करने से पहले आपने ये लाजमी चेक करना है। जैसे ये इनएक्टिव होगा इसका मतलब ये सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया है। अब आप जो आपका सप्लायर है उसको उससे डिमांड करें कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो नया इशू करे, क्योंकि उस पेमेंट की उस डॉक्यूमेंट की बेस पे चूंकि इनएक्टिव हो चुका है, अब आप पेमेंट नहीं करेंगे। या तो आप पूरी 5% विदहेल्ड करेंगे या उनको बता दें कि नया डॉक्यूमेंट इशू कर दें। तो ये आपने स्टेप लाजमी रन करना है। अगर आप इसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो याद रखें आप पेमेंट जो कर रहे होंगे उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होना था, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली जो ऑब्लिगेशन है वो आपके ऊपर होती है। जब कभी फ्यूचर में कोई नोटिस आता है तो आपको कहा जाएगा कि आप सर्टिफिकेट दिखाएं। जब आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वो तो इनवैलिड होगा, इनएक्टिव होगा, तो आपसे आपके ऊपर जो उसकी पेनल्टी है वो चार्ज कर दी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने प्रोड्यूस करना है, रन करना है। पेमेंट्स करने से पहले कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।